राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ सुबह के बजे थे 4:30 का मैंने अलार्म लगाया था, और जो इस वक्त जो टाइम है वो है 4:45 बजे हैं। तो 4:30 बजे का तो मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन वो ना बजते बजते मैंने कहा नहीं अब उठूँगी उठूँगी। फिर मैं 4:45 बजे मैं उठी गई। उठ के मैंने सबसे पहले किया अपना फेस वॉश, क्योंकि अगर जब तक फेस वॉश नहीं करते ना तो मतलब नींद नहीं खुलती, आंखों से लगे नई नींद आ रही, जाके लेट जाए ऐसा रहता है। फिर मैंने अपने घर की जो बासी झाड़ू वो मैंने निकाली। मैं और काम बाद में करती हूँ, लेकिन मैं सुबह को उठ के सबसे पहले ना घर की बासी झाड़ू सबसे पहले निकालती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि चाहे पहले चाय पियेंगे या फिर पानी पियेंगे। नहीं, मैं सोचती हूँ नहीं, पहले मैं घर की बासी झाड़ू निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ और काम करूँगी। काम कुछ नहीं, मैं ड्रिंक भी बाद में पीती हूँ, लेकिन मेरा जो बासी झाड़ू वो पहले निकलता है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने ड्राइंग रूम को क्लीन करने के लिए, और ये सब सुबह हो जाता है तो अच्छा है, लेकिन दिन में तो पता नहीं कितनी बार होता ही है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ होते हैं ना, उनके टॉयज़ इधर उधर, बुक्स बुक्स ये ड्रेसिंग टेबल में सब चीज़ ऐसे तहस नहस मचा कर रखते हैं दोनों बच्चे। तो वेट लॉस अब तक मेरा जो हुआ है, अब तक मेरा 19 किलो मेरा वज़न कम हो गया। आप सभी को पता है, आप लोग को सब पूरी डिटेल पता है कि मैं अब तक कितना वज़न कम कर चुकी हूँ। और जब बहुत से लोग कहते हैं ना, कहते नहीं है, लोगों के मन में जो विचार आते हैं, जो हेल्दी लोग होते हैं उनके मन में ये विचार आता है जो वज़न कम होगा, वेट लॉस होगा, वो सिर्फ जिम में ही जाकर होगा, बिना जिम जाए हुए हमारा वज़न कम नहीं हो सकता। कुछ लोगों की इस तरह की थिंकिंग बन गई है, जो वो बहुत ही गलत है। ये सोच लोगों की बहुत ज़्यादा है, और इस सोच को बदलना है। देखो, घर पे रहकर बहुत अच्छे से आपके वज़न कम हो जाएगा। आप वहाँ पे जाओगे, पैसे दोगे, टाइम वेस्ट करोगे, आने जाने में टाइम वेस्ट करोगे, और आपको वहाँ पे कम से कम 1 घंटा दोगे, वही आपका पूरे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, सेकंड आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना घर पे वज़न कम करें। वो वज़न कम कैसे करना है मैं बताऊंगी आपको। वो वज़न कम कैसे करना है, सबसे पहले उठ के आपको लेना है गुनगुना पानी में एक आधा नींबू का, आधा चौथाई हिस्से का नींबू का रस डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, चौथाई हिस्सा डालना है। फिर उसके बाद आपको ये जो गुनगुना पानी है आपको पीना है बैठ के उखड़ू। मैं नहीं पी पा रही हूँ बैठ के, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है, और मैं अब तक जितनी बार मेरी वीडियो में देखा होगा पहले, तो मैंने बैठ के ही पानी पिया पिया है। इसके ड्रिंक के तुरंत बाद ना आप अपनी एक्सरसाइज करने लग जाओ, लेकिन जो ये पानी आप पियोगे ना, कुछ आपको गुनगुना कर, सॉरी, सिप सिप करके पीना, एक साथ सारा नहीं पीना। बहुत से लोग गलती यही करते हैं कि एक साथ मुंह पर लगाया, मुंह को फिर हटाना है। धीरे धीरे आपको पानी ये पीना है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। वज़न कम करने के लिए आपको दो चीज़ आपके उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। एक एक्सरसाइज है, दूसरी आपकी डाइट क्लीन है। ये दो चीज़ आपकी अगर सही हुई, आपका वज़न कम करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। यही चीज़ आपको अपनाना है। जिम में जाके आप क्या करोगे, जिम में जाके आप वहाँ पर भी जाके एक्सरसाइज करते हो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो आपको डंबल देंगे उठाने के लिए, कार्डियो कराएंगे। लेकिन ये बहुत गलत हो। जब आप बिगनिंग होते हो ना, तो आपको बहुत हल्की हल्की एक्सरसाइज करना होगा, बहुत ही हल्की के साथ साथ कम टाइम की भी होनी चाहिए। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये इन एक्सरसाइज से मैंने अपना काफ़ी हद तक पेट कम किया है। वेट लॉस तो होगा ही इन एक्सरसाइज से, लेकिन आपके बॉडी के जो इंचेस है वो भी जाएंगे। आप ये मत सोचना, आपके मन में अगर ये सब आ जाए कि वजन तो कम जिम में जाकर होगा, घर में रह के तो फालतू के ही टाइम वेस्ट होता है, ये लोगों का बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। देखो, आप घर पे रह के, मैं ये नहीं कहती कि आप 10-15 एक्सरसाइज पकड़ो, मैं तो सिर्फ इतना बोलती हूँ, आप गिनी चुनी 2 या 3 एक्सरसाइज भी रख लो, उनको आप एक्सरसाइज करो। लेकिन वे आपका अगर एक्सरसाइज भी करते हो ना, आप जिम में जाकर 1 घंटा करते हो ना, आप अपने घर पे आधा घंटा या 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट भी आपने कर ली, आपको 3 महीने में, मैं बोलती हूँ आपको 3 महीने में ना 15 किलो वज़न कम हो जाएगा। 15 से 18 किलो वज़न कोई नहीं रोक सकता आपका घर पे रह के। लेकिन थोड़ा कुछ चीज़ों को अपना कंट्रोल करना होगा, कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करनी होगी, कुछ चीज़ों को आपको अपनाना होगा। तो ये चीज़ है आपको वज़न कम करने का। कुछ चीज़ ऐसा होता है जैसे कि अब हम वज़न कम कर रहे हैं, एक सेम डाइट ले रहे हैं, सेम एक्सरसाइज ले रहे हैं, इससे क्या होगा, आपका 5 या 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। फिर आपका क्या होता है, वज़न एक जगह रुक जाता है। फिर क्या ज़रूरत है, फिर
आपको नई चीज़ की ज़रूरत, आपको अपनी एक्सरसाइज बदलनी है, आपको अपनी डाइट बदलनी है। इस तरह से अगर आप अपना रूटीन को चेंज करोगे और उससे आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपका जो फिगर निकल के आए वो एक बहुत ही अच्छा निकल के आया है और आपके फेस पे एक ग्लो आया है। जब हम वेट लॉस करते हैं तो बहुत सी चीज़ों को हम फेस भी करना होता है, जैसे कि हमारे बाल झड़ना, स्किन लटक जाना और हमारी स्किन के साथ साथ फेस का ग्लो जाना। वो इसलिए फेस है क्योंकि आप अपने जो वेट लॉस तो आपने किया है, लेकिन वेट लॉस के साथ आपने अपना प्रोटीन नहीं लिया है। वेट लॉस के साथ साथ अगर आप अपना प्रोटीन भी लोगे तो आपको बालों झड़ने की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ना ही आपको बाल झड़ने के साथ आपको स्किन लटकने की दिक्कत रहेगी। आप अपने खाने में प्रोटीन भी ऐड ज़रूरी होता है, ऐड करना होगा। उससे आपकी जो वेट लॉस तो होगा लेकिन आपको और प्रॉब्लम का फेस करना नहीं पड़ेगा। घुटनों में चोट लगी है, करीब मेरे को हो गया है इसको 20 या 25 दिन हो गया है, लेकिन जब तक तो मैं ठीक ठीक थी, मैं चल ओके ओके, लेकिन अब मेरे 2 या 3 दिन से ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। लेकिन मैं पैरों वाले जंपिंग वाले जिससे कि दर्द ना हो वो एक्सरसाइज मैं बहुत कम कर रही हूँ, लेकिन मैं और एक्सरसाइज कर रही हूँ जिससे मेरे को दर्द ना हो। लेकिन वो ये ना कि दर्द का पता नहीं चलता कब हो जाए। और जितने भी आप मेरे सूट देख रहे हो ना, ये ढीले ढाले आपको लग रहा होगा मैंने किसी के पहन रखे, मैंने किसी के नहीं पहने हैं। ये मेरी मेहनत का असर है, मेहनत में। और ये कपड़े मैं अभी छोड़ना भी नहीं चाहती क्योंकि गर्मी है, गर्मी में बहुत ढीले और सूती कपड़े पहनने चाहिए जिनकी मुझे आदत है। और अभी मैं सोच रही हूँ 2 2 ढाई महीने में इन्हीं कपड़ों में निकाल दूँ, क्योंकि जब वजन कम करते हैं तो पसीना आता है, पसीने से ना पूरी बॉडी पे खुजली सी होती है और चिपचिपे से होते हैं, तो फिटिंग के कपड़े मुझे अभी नहीं पहनने। और बहुत से लोग जैसे कि मैंने देखा है वेट लॉस करने के लिए ना, जैसे कि कुछ लोग को वेट को लॉस करना है, कल से हम वेट लॉस करेंगे, वो क्या करते हैं कि जिम वेयर ले आएंगे, शूज़ ले आएंगे, आपको जैसे बेल्ट होगी और स्टिचिंग व्हील्स हो गई वे ले आए, या फिर आपको जिम में जाए वहाँ पे जाके आप अपना पे करे हो, तो फिर कल से हम करेंगे। लेकिन वो कल उनका आता ही नहीं, कल का टाइम आया उनका मूड चेंज हो गया, नहीं कल से करेंगे, फिर परसों टाइम उनको फिर मूड चेंज हो गया। तो वो उन्होंने वेस्ट मनी करी ना, वेस्ट ऑफ मनी कर दिया उन्होंने, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, उनको लॉस ही हुआ ना, तो उनका वजन कम हुआ और उन्होंने अपना टाइम भी वेस्ट किया कि टाइम के साथ अपना मनी भी गया। अब मैंने क्या, मैंने घर पे रह के, देखो 2 बच्चे हैं मेरे साथ, 2 बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, 2 देवर हैं, सास है, हस्बैंड है, मैं हूँ, तो हम मतलब 6 7 आदमियों को मेरे को पूरा घर संभालना भी है, पूरे घर का मुझे काम भी करना है, कोई हेल्पर नहीं है। जिसके छोटे बच्चे हैं उन्हें पता है भी किस तरह से काम होता है और किस तरह से नहीं। और जो मैंने अब तक जो एक्सरसाइज की है ना, सिर्फ मैंने घर के सूटों में ही किया है, इन्हीं सूटों से मैंने एक्सरसाइज की है और अब तक मैं एक्सरसाइज इन्हीं कपड़ों में करती आई हूँ जो मेरे घर के पहने के। और आप देखोगे इन्हीं एक्सरसाइज से मेरे को कितना पसीना आया है, क्योंकि हमारे बॉडी में पसीना आना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने और काम में लग जाती हूँ, जैसे कि मैंने मशीन में कपड़े पड़े उनको सुखाए हैं, सुखाऊंगी, बेटी को उठा के लेके आई हूँ, फिर अपनी बेटी को उठाने के बाद उसको मतलब उसको एक्टिव करना है। बेटी को उठाना का मतलब ये नहीं कि ला के लिटा दे, उसको बार बार बोलना बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मतलब ये है कि आप अपना एक गृहस्थी में रह के अपना वजन कम करना ना आपके लिए, खुद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप दूसरों को क्या चैलेंज दोगे, आप अपने आप को चैलेंज देना सीखो, तब देखो खुद पे खुद आपका वजन कम हो जाएगा। ये काम मैं इस वजह से दिखाती हूँ, आप कहोगे कि आप चैनल तो आपका वेट लॉस करने का, लेकिन आपने ये क्या दिखा रहे हो घर के काम। डियर, जो कहता है ना कि आप तो अपना वजन कर ही लोगे, कोई छोटी फैमिली है, कोई छोटी फैमिली नहीं है, बड़ी है और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, लेकिन मैंने फिर भी अपना ध्यान रखा है, बहुत बड़ी बात है ये चीज़। उसके बाद मैं बेटे को उठा के लेकर आई, दूध पिया, फ्रेश हो गए, फिर मैंने दिया इसको ब्रश। ब्रश कर नहीं रही थी क्योंकि उसको आना कहानी कर, नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, तो उसको मैंने भगाया, मैंने कर ले बेटा। इतने में अंदर से बर्तन लेके आऊँगी पूजा के लिए, पूजा के बर्तन में मांजू के रखूँगी, क्योंकि मैं इसको नहला के पूजा करा के ज़रूर भेजती हूँ। मैंने अपनी बेटी को, मैं नहीं कहती, मतलब मैं ये बोलती हूँ कि सभी को अपना कल्चर अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। हम अगर छोटे से को ये चीज़ सिखाएंगे ना, वैसे तो इनको देखो बैड हैबिट्स ना बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन जो गुड हैबिट्स होते हैं वो नहीं पकड़ पाते। तो मैं वहाँ पे अंदर जहाँ मंदिर है वहाँ पे पोछा लगा के आई, बर्तन साफ़ करके रख के आई, और उसका इतना ब्रश हो गया, ब्रश हो गया, फिर मैं इसको नहलाऊँगी। तो मैंने इतना अभी कैरी कर दिया, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भगदड़ मची रहती है और बेटा रहता है ना, तो बेटा पीछे पीछे रहता है। तो मुझे ना इसने ब्रश तो कर, इसने कहा कि मैंने ब्रश कर लिया, मैं नहीं एक बार मैं कराऊँ, क्योंकि बच्चे खा लेते,
वो चॉकलेट ये जो चीज़ खाते हैं ना, तो इनके जाड़ों में लगे रहते हैं। यार ये क्या करते हैं छोटे बच्चे, आगे आगे बस ब्रश घुमा लिया हो गया। तो मैं इसके ऊपर नीचे जाड़ों पे मतलब जो पीछे जाड़ है ना उन पे मैं ब्रश फेर के जब इसको आगे करती हूँ। उसके बाद नहला के इसको पूजा करा के सूर्य देव को जल दिलाती हूँ और साथ में शिवलिंग को जल दिलवाती हूँ। फिर इसका हो गया था टाइम, क्योंकि बस आ गई थी और ये जा रही है और मैं नीचे नहीं जा पा सकती क्योंकि पैर में दर्द है। और इसको टीका मैं लगा के भेजती हूँ, टीका के लिए बोलती है। देखो आप अगर आप अपने बच्चों को टीका लगा सकते हो ठीक है, वैसे मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों को टीका लगा के भेजना। और नीचे खड़े होकर चाचा से बात कर रही है कि बस आ गई है। और बारिश की वजह से देखो पूरी जगह ना काई काई लग गई है, अब क्योंकि बारिश इस सीज़न बहुत ज़्यादा हुई है। आप देख सकते हो बस में ना 2.5 साल या 3 साल का बच्चा होगा, पेरेंट्स भी इतनी जल्दबाजी में करते हैं कि बाहर भेज दे। क्योंकि टाइम मेरे बेटे को लेने के लिए बस 7 बजे आई है, अगर इस बच्चों को 6:45 बजे लेने आई होगी तो कितना टाइम हुआ होगा, मतलब 5:30 बजे के उठाया होगा पेरेंट्स ने। तो मैं सभी गार्जियन से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आपका बच्चा छोटा हो ना 2.5-3 साल का हो ना, प्लीज़ पास के स्कूल में भेज दीजिए। कोई भी नहीं, आप वो इतना अपना बेसिक तो सीख पाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि बच्चों को एकदम से बाहर भेज दें, अगर बाहर भेजना है तो आप अपने आप छोड़ के आओ, अपने आप लेके आओ। मेरे को छोटे से बच्चों को कल देख के ना बड़ा अंदर से एक सिंपैथी सी आई कि क्या ऐसे गार्जियंस होते हैं कि छोटे से बच्चों को खुद बस में बिठा दिया, उसको सुबह जल्दी उठा के भेजना पड़ा। फिर उसके बाद मैं उसको बेटी को भेजने के बाद ना मैं सिर्फ लेती हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। और ब्लैक कॉफ़ी सिर्फ वो ले सकता है जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो। अगर जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है ना, तो वो ब्लैक कॉफ़ी ना ले, सिर्फ वो अपना जीरा वाटर या अजवाइन वाटर ले और या फिर ग्रीन टी ले। तो मैंने यहाँ पे ली है अपना ये कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। ये भी ना मेरी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि अपना ड्रिंक लेने के बाद फिर मैं ना बैठ के पोछा लगा के लेके आती हूँ। जितना मुझसे हो जाता है उतना मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। और फिर जब लगता है कि नहीं लगा पा रही हूँ, फिर मैं ना उस पर वाइपर पर डाल के लगा देती हूँ। लेकिन जहाँ लगता है ना कि हाँ ज़रूरी है हाथ से लगाना, वहाँ मैं ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि पैर में इस वक्त चोट ज़्यादा लगी है तो दर्द ज़्यादा ही हो रहा है। और आ जाएगा मेरा भाई कोतली लेके। किस किस की कोतली आ गई है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं पूरा वीडियो में नहीं दिखा पाई कि नहीं दिखा पाऊँगी कि भाई क्या लेके आया क्या नहीं। और ये मैंने रात भर भिगो कर रखे थे, सोखे हुए हैं। ये किशमिश और है बादाम, 4 किशमिश 4 बादाम है। उसके बाद है मेरा ब्रेकफास्ट। इसके आधा घंटे के बाद मैंने लिया अपना ब्रेकफास्ट है सत्तू ड्रिंक, जो काफ़ी हाई प्रोटीन होता है और इतना हेल्दी होता है कि आपके जो पाचन क्रिया को सुधार देता है और आप में ना इंस्टेंट एनर्जी देती है ये सत्तू ड्रिंक, और बहुत जल्दी बनता है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का राई और कड़ी पत्ते का, उसमें लगा रही हूँ मैं। जो इडली का बैटर है ना, इडली के बैटर में मैं ये कड़ी पत्ते का और उसका लगा के तड़का फिर मैं बनाऊँगी आज अपने भाई के लिए इडली और सांभर। क्योंकि मैंने उससे पूछा था कि क्या खाएगा क्या बनाऊँ, तो उसने कहा था इडली सांभर बनाना हल्का। क्योंकि कार चला के लाते हैं ना, तो दोनों बुआ के, हम दोनों बहनों के 4 जगह और 5वीं अपने जो दोस्त लेगा है उसके घर जाएगा, उनकी बहन के घर जाएगा। तो 5 जगह जाएगा, नाइट की ड्यूटी करके आएगा। तो मैंने कहा हल्का फुल्का, मैंने कहा ठीक है। तो इडली सांभर मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। और जब आपको पता ही है कि पहले आप घर का खाना बनाओगे, फिर आप अपना ये जो कोई गेस्ट आता है उसके लिए बनाओगे, तो किचन का क्या रूप होगा, क्या हाल होगा। तो वही आज मेरा किचन का हाल है। बहुत एकदम से गंदी नहीं पूरी फैली पड़ी है। और इस वक्त मैं अगर आपको दिखा भी तो बहुत शर्म आएगी कि इतनी मेरी किचन फैली हुई है। और मैं यहाँ पे जो भी मैं इडली बनाती हूँ ना, तो मैं चावल की और दाल की नहीं बनाती। जो मैं इडली बनाती हूँ वो मैं सूजी की बनाती हूँ। और सूजी को मैंने गुनगुने पानी में मैंने भिगो कर रख दिया था सूजी को। और उसका ना जो पेस्ट है ना वो थोड़ा थिक ही रखना, क्योंकि अगर उसका पतला कर दोगे तो इडली अच्छी फूली नहीं बनेगी। और उसको जब आप इनो डाल दोगे ना, इनो डालने के बाद इसको ना एक साइड लगातार घुमाते रहना है, लगातार फटाफट रुकना नहीं है। इससे क्या होता है कि उसके अंदर ना एयर बबल्स आ जाते हैं और उससे ज़्यादा अच्छे फूले और सॉफ्ट बनते हैं आपके इडली।
इडली भी हर कोई नहीं बना सकता, इसकी इडली की भी एक कलाई होती है। मैं जब पहले बनाती थी तो मैं बहुत गलती करती थी, कभी मेरी फूली नहीं बनती थी, कभी मेरी मतलब मैं कुछ डालना भूल जाती थी। लेकिन अब बनाती रहती हूँ तो इडली ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। और इधर मैं एक विंडो बंद कर रही हूँ क्योंकि इधर से हवा आती है तो नहीं पाते हो। तो ये देखो मैं पहले चेक करती हूँ इडली मेरी हुई या नहीं हुई। देखो अभी थोड़ा बहुत ना इस इडली में कच्चापन है, तो मैं इसको अभी ना ढक दूंगी और 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं और सिम गैस कर दूंगी। इधर मैं लगा रही हूँ तड़के की तैयारी कर रही हूँ, इधर मैं तड़के लगाऊंगी। तो इधर मैंने अपनी इडली उतार ली है। इडली देखो कैसे मैं हाथ से उतार रही हूँ, इतनी अच्छी इडली बनी है। देखो ये गर्म है ना तो हाथ में नहीं आ रही, गरम गरम बहुत गर्म है। और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। तो ये देखो ये मेरी इडली कितनी अच्छे से हाथ से उतर रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बहुत अच्छी इडली बनी है, देखने में इतनी अच्छी लगी। और अगर आप इसमें अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसमें आप ना वेजिटेबल्स डाल सकते हो। वेजिटेबल्स डाल के ना और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। देखो कितनी सॉफ्ट बनी है। ये होता है इडली का कितनी चाहिए। इधर मैं बना रही हूँ सांभर की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज तो हम डाल नहीं सकते क्योंकि सावन चल रहा है, तो मैं सिर्फ टमाटर 3 टमाटर और उसमें मैं सब्जी दाल में नहीं उबालती, मैं अलग से फ्राई करती हूँ। देखो मेरी किचन इस तरह से फैली हुई पर क्योंकि पहले मैं सबका खाना बनाया था फिर मैं इडली की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेरा बैटर है। तो मेरी इडली सांभर बनके हो गई है तैयार। और ये मैं आज मेरे जो लंच में मैं इडली सांभर ले रही हूँ। और हस्बैंड जी ना मुझे छेड़ने में लगे हुए हैं, कह रहे हैं ओहो आज तो भाई आ रहा है, आज तो तैयारी चल रही, मतलब चीज़ मतलब छेड़ने वाली आदत होती है जब हस्बैंड जी को। तो कैसा लगा ये मैं ब्लॉग आप सबको ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर